इसको ब्राइटनेस बहुत कम खिला दी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा, उसकी तारीफ, बड़ाई जितना हम कर सकते हैं हमको करना चाहिए, क्योंकि उसने फिर से हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा है। और जिसको परमेश्वर आज का दिन कहता है, और इसलिए आज के दिन में अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करना है हमको, और उसकी स्तुति करना है, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाना है, और अपने परमेश्वर की इच्छा को अपने लिए समझना है। और इस कारण से परमेश्वर ने फिर से आज के दिन को दिया, उसकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हम सबों की रक्षा रखवाली की, सुरक्षित भला चंगा रखा है। ये उसकी महाकरुणा और दया का फल है कि हम मिट नहीं गए हैं, और इस कारण से अपने परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना चाहिए। और इसलिए आज के दिन में हम जीवित परमेश्वर के पवित्र प्रेम की ओर देखेंगे और जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए आइए आज के दिन में फिर से पिछले थर्सडे को जिन वचनों को हमने देखा था कि 3 गवाहों के रूप में प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरे गवाह होगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तभी तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह हो जाओगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। वेदों का 1:8 में हम पढ़ते हैं, और इन बातों को हमने देखा था। और जो 3 गवाह हम देख रहे थे, उनमें से एक गवाह को देखे थे जो प्रभु यीशु ने कहा पहाड़ी उपदेश में कि तुम पृथ्वी के नमक हो। इस वचन को हमने मनन किया कि क्या हम पृथ्वी के नमक हैं? क्या वो नमकीनी हमारे अंदर है? और नहीं तो परमेश्वर के लिए हम किसी काम के योग्य नहीं हैं, केवल इसके कि फेंक दिए जाएं और पैरों तले रौंदे जाएं। इसको हमने देखा था। यहीं से हम और आगे बढ़ेंगे। और इसलिए इस वचन को फिर से हम पढ़ेंगे जो मत्ती 5 अध्याय उसका 13 पद से 16 पद में है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 13 to 16। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा आज के दिन में हम सबों को, इसलिए आज के दिन में प्रिय जितने भाई और बहन लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या जुड़ते हैं और उसके बाद भी मैसेज को सुनते हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए,
जिसके खुलने से प्रकाश होता है और आपकी सिद्ध इच्छा हम पर प्रकट होता है कि आपकी क्या इच्छा है हमारे जीवन के लिए और हमारे जीवन में हम कहाँ तक आपकी इच्छाओं को पूरा कर पा रहे हैं। और इसलिए प्रभु जी आज के दिन में फिर से आपने ये अवसर दिया कि आपके पवित्र वचन की ओर हम लोग ध्यान लगाएं, आपकी आराधना करें आज के दिन में। और इसलिए हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। महान परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा, आपकी ओर हम देखते हैं, आप हमारी सहायता अगुवाई कीजिए ताकि आपके पवित्र वचन को समझ सकें। बोलने में आप मेरी सहायता कीजिए और ऐसे अपने प्रियों को प्रभु जी सुनने में सहायता कीजिए, समझाइए उनको और हर एक का हृदय खुल जाए ताकि आपका पवित्र वचन हर एक के हृदयों तक पहुंच जाए। और इसलिए इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक के समय, जितना समय तक हम यहाँ पर रहते हैं प्रभु, और इंटरनेट के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिसके माध्यम से आज हम ऑनलाइन आपके पवित्र वचनों को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और इसलिए मैं अपने आप को और ऐसे अपने भाइयों को भी आपके हाथों में सौंप देता हूं जो आपकी महिमा के गीतों को गाते हैं। हम में से हर एक की सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण की, आमीन। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे। हेलो 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 हेलो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं सलाम कहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह को हम सब ने पाया है और अवश्य है कि उसके वचनों के आधार पर अपने जीवनों को जांचते हुए हम अपना समर्पण रोज दिन प्रतिदिन करते जाएं, क्योंकि हमारा समर्पण ही उसकी महिमा है। रोज दिन का समर्पण यदि हम कर रहे हैं तो उसको हम महिमा दे रहे हैं। प्रति पल हम यदि समर्पित हैं परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, उसके गुणों के लिए, तो हम उसको महिमा दे रहे हैं। और इसलिए प्रभु की महिमा में मैं ये गीत गाऊंगा निरंतर, जीवन भर जब तक जीता हूँ प्रभु मैं आपकी महिमा करता रहूँगा। इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए मैं गाऊंगा। आइए भाई के साथ सहयोग से
उसकी महिमा और स्तुति सदा होती रहे। धन्यवाद प्रभु का इस गीत के लिए। अवश्य है कि मैं सही ढंग से नहीं गा पाया हूँ, प्रभु की महिमा हो, फिर भी हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए जो परमेश्वर की महिमा के लिए है और खुद का स्वयं का समर्पण का गीत है कि जिस प्रकार से राजा दाऊद कहता है अपने भजन में कि जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं अपने परमेश्वर का गीत गाता ही रहूँगा। हमारे जीवन में भी यही समर्पण होना चाहिए, यही निर्णय होना चाहिए। जिनके मुंह के अंदर वो परमेश्वर नया गीत डाल दिया है जो स्तुति का है परमेश्वर, गड्ढे और दलदल की कीच में से निकाल कर तो ऐसे लोगों को निरंतर अपने जीवित परमेश्वर की महिमा की गीतों को हर समय चाहे जहाँ भी हों हमको गाते रहना चाहिए, जिससे परमेश्वर की स्तुति होती रहे हमारे जीवन के द्वारा और उसका नाम ऊंचे पर उठाया जाए ताकि वो परमेश्वर हमको भी ऊंचे पर उठाए और हमको भी महिमा दे। और इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले थर्सडे को हमने देखा था कि प्रभु यीशु जो इच्छा थी अपने लोगों के लिए वो ये थी कि प्रभु यीशु के गवाह बने सब लोग उस जीवित परमेश्वर की। ये आरंभ से ही मनुष्य को बनाने के पीछे परमेश्वर के यही उद्देश्य रहा मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि यशाया 43 में हम पढ़ते हैं, आइजिया 43:7 में हम पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया और इसीलिए मनुष्य को बनाया कि मनुष्य उस जीवित परमेश्वर को जो अनदेखा परमेश्वर है, जो दिखाई नहीं देता, उसको अपने जीवन के द्वारा रिप्रेजेंट करें या प्रकट करें अपने जीवन के द्वारा। ये उद्देश्य रहा है और इसी कारण से जब मनुष्य पापों में डूब गया तो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आए और शरीर में होकर उस परमेश्वर को प्रकट कर दिए जो अनादि ब्रह्म है, अनादि परमेश्वर है। अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर दिए उसके प्रेम को, उसके आनंद, शांति, उसके प्रकाश, उसका ज्ञान, सब कुछ को उसने प्रकट कर दिया। अब उसकी ये इच्छा है कि उसके लोग, जो लोग प्रभु यीशु के पीछे आते हैं, उसका परमेश्वर के प्रेम को समझकर अब वे लोग अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर को प्रकट करें। ये उसकी आरंभ से इच्छा है, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है ये। और इसलिए हमने देखा था कि प्रभु यीशु ने अपने लोगों को चुना, प्रेरित करके 12 प्रेरित, उसके बाद और बहुत सारे चेले बन गए और उसके बाद 500 लोगों को प्रभु यीशु जी उठने के बाद वो दिखाई दिए, वो लोग देख सके वो लोग। तो इतने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे और उसके बाद प्रभु यीशु चले गए। तो हमने पिछले समय देखा, निश्चित रूप से अपने आप को जांचा होगा कि क्या मैं पृथ्वी का नमक हूँ? या हम सब पृथ्वी के नमक हैं? जो लोग उस जीवित परमेश्वर का अनुभव करते हैं और हमने उसके गुणों को देखा था नमक का, और उसके द्वारा अपने जीवन को हम जांच सकते हैं, ये देखा था। और ये देखा था कि कैसे करके एक व्यक्ति नमकीन बन सकता है
अर्थात प्रभु यीशु ने कहा हर एक व्यक्ति आग से नमकीन किया जाएगा। मरकुस 9 अध्याय में हमने पढ़ा था 49 में कि हर एक व्यक्ति आग से नमकीन किया जाएगा, अर्थात वो पवित्र आत्मा रूपी आग जिनके जीवन के अंदर आ जाता है वही उन्हीं को नमकीन बोलता है, क्योंकि वही लोग ऐसे लोगों को जो कि हमेशा के लिए अनंत विनाश में चले जा रहे हैं, नाश होने वाले हैं, उनको बचा सकते हैं और अपने जीवन के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के सुगंध को फैला सकते हैं। बाकी लोग नहीं कर सकते, इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है। एक परमेश्वर पुराने नियम में नमक के द्वारा एक बहुत बड़ा आश्चर्य काम किए थे अपने एक नबी के द्वारा, वो एलीशा नबी के द्वारा, जो दूसरा राजा, राजाओं की पुस्तक दूसरा राजा 2 किंग 2 वर्ष 19 to 22, दूसरा राजा दूसरा अध्याय 19 पद से 22 पद तक देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। हाँ, देखिए कैसा बहुत बड़ा आश्चर्य काम नमक के द्वारा परमेश्वर ने किया था। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर का नबी एलिया ऊपर उठा लिया गया था, जीते जी वो स्वर्ग उठा लिया परमेश्वर ने उसको, और उसके बाद जो उसका सेवक था वो उसको उसने मांगा था उसको दूना आत्मा, एलिया के अंदर जो आत्मा था उसका दूना आत्मा उसको मिल गया था, और इस कारण से अब उसके जीवन के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कम हो रहे थे एलिया से ज़्यादा, क्योंकि उसने मांगा ही ऐसे ही था। जो आत्मा तुझ में है उसका डबल पोर्शन या दूना आत्मा मुझको मिले, और इस प्रकार से उसको मिला। और तब हम देखते हैं उसके बाद से कि एलीशा नबी के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कम हुए। यहाँ पर सबसे पहला आश्चर्य कम जो उसने दिखाया कि यरीहो नगर में एलीशा चला गया, एलियाह को ढूंढते ढूंढते, और तब वहीं ठहरा रहा। यरीहो नगर, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। वहाँ के निवासियों ने परमेश्वर के इस जन से कहा, परमेश्वर के नबी से, एलीशा नबी से, कि ये नगर तो बहुत ही मन भावना है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है, जो खजूरों का नगर कहलाता है, वो खजूरों का नगर कहलाता है यरीहो नगर, और वो बहुत ही सुंदर है, मनोहर है, और लोग वहाँ पर जाकर बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से आनंदित हो जाते हैं। ऐसा नगर है। उन्होंने शिकायत किया परमेश्वर के जन से कि नगर तो बहुत ही
सुंदर है, मन भावना है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आ जाए तो उसका मन भा जाएगा, वो आनंदित हो जाएगा। परंतु उस नगर में समस्या थी, और समस्या ये थी कि वहाँ का पानी बुरा था और भूमि गर्भ गिराने वाली है, भूमि गर्भ गिराने वाली थी। ये समस्या थी उस नगर की। लोग अच्छे नहीं थे, पानी बुरा है। हमने देखा था वचन से, परमेश्वर वो प्रकाशित वक्त 17 अध्याय बुक ऑफ रिविलेशन 17 वर्ष 15 में ये पानी क्या चीज़ है ये बताया था परमेश्वर। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। देखिए, ये पानी है और इस पानी पर वो वेश्या बैठी हुई है। प्रकाशित वाक्य में बताया है, जो अंतिम समयों के लिए है, और हम लोग बहुत ही अंतिम समय में हैं। और वो वेश्या जो है वो वर्ल्ड सिस्टम है, संसार की आत्मा है जो मनुष्यों के अंदर समाई हुई है, और उसके पीछे वो दुष्ट शैतान काम कर रहा है। तो यहाँ पर यरीहो नगर के निवासियों ने शिकायत किया था कि नगर तो बहुत ही सुंदर है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही मन भावना है, परंतु वहाँ के लोग बुरे हैं और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसके बाद जब प्रभु यीशु आए तो बहुत सारे आश्चर्य कर्म यरीहो नगर में उन्होंने किया, जो नए नियम में हम पाते हैं। यरीहो नगर में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए प्रभु यीशु। ये यरीहो नगर आपको पता होगा, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, वो पहला नगर था कनान देश का, जिसको इस्राएलियों को यहोशू के अगुवाई में जीतना था, जो बहुत बड़ा शहर बना वाला नगर था, और उसको लोग जीत लिए थे। और तब परमेश्वर ने उस नगर को श्राप दे दिया था, श्रापित नगर है बोला था। वो श्रापित नगर था और इसको कोई नहीं बसाएगा, इस नगर को फिर से, ये बोला था। परंतु पढ़ रहे हैं यरीहो नगर के विषय में, इसका मतलब किसी ने उस नगर को फिर से बसा दिया था, और इस कारण से वो नगर फिर से मन भावना हो गया था और बहुत ही सुंदर था। तो ये यरीहो आज के संदर्भ में, वर्तमान के अंदर, इस संसार को दिखाता है जो बहुत ही बुरा संसार है। बुरा संसार है मतलब यह संसार बुरा नहीं है प्राकृतिक दृष्टिकोण से, परंतु लोग बुरे हैं, इस संसार के लोग बुरे हैं। बुरा संसार कहने का मतलब लोगों को बोल रहा है परमेश्वर, मनुष्यों को बोल रहा है। लोग बहुत ही अधिक बुरे हो गए हैं, इतने बुरे हो गए हैं इन अंतिम समयों में, जिनके विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि नूह के समय में जिस प्रकार से लोग बुरे हो गए थे, दुष्ट हो गए थे, और सदोम और अमोरा के समय में लोग दुष्ट हो गए थे, पापों में डूब गए थे, और जिसके कारण से परमेश्वर को न्याय दंड देना पड़ गया था। नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया था परमेश्वर। सदोम अमोरा के समय में आकाश से आग बरसा कर नाश कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही वर्तमान समय की स्थिति है। आज मनुष्यों की यही स्थिति है। लोगों का जीवन, बाहरी जीवन जो है, बाहर का रूप तो बहुत ही सुंदर है, बाहर का रूप बहुत ही सुंदर है, दिखने में सब सुंदर है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, परंतु समस्या ये होता है कि मनुष्य का मन बुरा है।
और परमेश्वर के वचन हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल 16 का 7 पद में उसने कहा कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं होता है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है मनुष्य का, परंतु परमेश्वर मनुष्य के हृदय की ओर देखता है। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य की हृदय की ओर लगी हुई है, और जब परमेश्वर मनुष्य के हृदय की ओर देखता है तो मनुष्य के हृदय के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है, अर्थात पापों का रोग लगा हुआ है। लोग पूरी रीति से पापों में डूबे हुए हैं, इस संसार में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, एक दूसरे के बैरी बने हुए हैं और एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये दशा है आज संसार की। बिल्कुल उस समय के समान, यरीहो के समान, यरीहो नगर के समान आज भी यही दशा है मनुष्य की। और वो परमेश्वर जब मनुष्य के हृदय को देख रहे हैं तो पा रहे हैं कि पूरी रीति से मनुष्य पापों में डूबा हुआ है, खोया है। मनुष्य के अंदर छल है, कपट है, ईर्ष्या है, घमंड है, व्यभिचार है, चोरी है, हत्या है, झूठ है, लालच है, झगड़े और लड़ाइयाँ हैं, गाली गलौच है, ये सब चीज़ है। बाहर का रूप बहुत सुंदर है। बाहर से मनुष्यों की दृष्टि में अपने आप को लोग बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते हैं या धर्मी दिखाई देते हैं, परंतु परमेश्वर तो मनुष्य का भीतरी रूप अर्थात वास्तविक मनुष्य को, जो शरीर को छोड़कर जाने वाला है, उसको देख रहा है और उसकी दशा बहुत ही दयनीय है, बहुत बुरा है। तो इस प्रकार से वहाँ के लोगों ने ये शिकायत किया और भूमि गर्व गिराने वाली है। बाहरी रूप सुंदर है, चूंकि हृदय गंदा है, पापों में डूबा हुआ है, इस कारण से भूमि गर्व गिरा देता है। गर्व गिरा देता है कहने का मतलब मनुष्य कुछ अच्छा काम करना चाहता है अपने जीवन में, कुछ सोचता है कि मैं उस परमात्मा को खुश करूं या वो परमात्मा मुझसे प्रसन्न हो, उसकी इच्छा के अनुसार चलूं। बहुत सारे लोग बहुत सारे पापों को करने के बाद स्वयं में घृणा करते हैं, परंतु उसके बाद भी वही काम होता है उनसे। जैसे कि रोमन 7 और वर्ष 14 to 18 में ये सब लिखा हुआ है कि मनुष्य जो करना चाहता है वो होता नहीं उससे। इतना बुरा है मनुष्य का हृदय। इसी कारण से कुछ ठानता भी है करने के लिए, कोई अच्छी बातें सीखता भी है और निर्णय भी करता है कि अब ये गलत काम मैं नहीं करना है मुझको, परंतु वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मुझसे होता नहीं। मैं चाहता तो हूँ परंतु मुझसे होता नहीं। पढ़ लो उसको। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखिए, आज मनुष्य की इतनी दुर्दशा है, इतनी दयनीय दशा है कि एक मनुष्य छोटा सा एक अच्छा काम करना चाहता है, परंतु उससे होता नहीं। इतना दयनीय दशा है मनुष्य की आज। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पा रहे हैं सब कुछ ठीक है, परंतु मैं अच्छा काम कर नहीं पा रहा हूँ। और जब उसका कारण समझ में आया और तब फिर उसने स्वीकार किया, तब एक व्यक्ति स्वीकार करता है कि इसका मतलब वो बुरा काम करने वाला मैं नहीं हूँ, परंतु मेरे अंदर जो बसा हुआ है अर्थात पाप का जो करने वाला है। पहला यूहन्ना 3 का 8 पद में हम पढ़ते हैं, वो शैतान है जो पाप का करने वाला है।
वो पाप करता है मनुष्य के जीवन में आरंभ से। ये दयनीय दशा है मनुष्य की, और इसी कारण से उसे अच्छा काम होता नहीं। कुछ भी अच्छा बोओगे, मनुष्य अच्छी बातों को सुनेगा, परंतु सुनने के बाद काम वो बुरा ही करता है अपने जीवन से, अर्थात गर्भ में गिरा देता है। वो भूमि जो है गर्भ गिराने वाली, अर्थात जो अंदर गया था हृदय के अंदर, वो काम होता नहीं हो, वो फलता नहीं हो, फलवंत नहीं होता। ये दयनीय दशा उन्होंने बताया परमेश्वर के जन को। और तब हम नमक के विषय में समझना चाह रहे हैं, और तब परमेश्वर के जन ने उपाय बताया। ये कैसे होगा फिर? इतना सुंदर जगह है, बाहरी रूप बहुत सुंदर है, अंदर भी सुंदर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और तब फिर परमेश्वर के जन ने एक उपाय बताया उनको, वहाँ के निवासियों को। उसने कहा, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, उसका 20वां पद पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। देखिए, उपाय बता रहा है परमेश्वर का जन। आज बिल्कुल वैसे ही दयनीय दशा है संसार की लोगों की, मनुष्यों की, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला मनुष्य हो, दुनिया का किसी भी धर्म को, लोगों की दशा यही है। उसने उपाय बताया, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। नए प्याला होना चाहिए, उसमें नमक डालना। ऐसे ही प्याला नहीं होना चाहिए, पुराना प्याला नहीं होना चाहिए। अर्थात प्रभु यीशु ने भी कहा था एक बार, मत्ती 9 अध्याय का 16 पद में लिखा हुआ है, 16-17 पद में, मैथ्यू 9:16 और 17 में, कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है। देखिए, प्रभु यीशु ने भी यही बात बताया था कि प्याला नया होना चाहिए। नए कपड़े पर, पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद, अर्थात स्टिकर्स। तो समय पहले फैशन चला था कि यदि कहीं पर भी फट गया है तो उस पर एक स्टिकर लगा देते थे और उसके बाद बहुत अच्छा से पहनते थे, फैशन था वो। खैर, अभी के समय फैशन तो जितना फटा हुआ पहनो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा फैशनेबल है वो, और ऐसे कपड़े बहुत कीमती भी हैं। परंतु उस समय प्रभु यीशु ने बताया था, सुधार काम नहीं चलेगा। प्रभु यीशु सुधार करने के लिए नहीं आया किसी के जीवन को, कि उसके जीवन में ऐसे ऐसे बुरी बुरी आदतें हैं, उसकी बुरी आदतें छूट जाना चाहिए, उसके जीवन में कुछ सुधार आ जाना चाहिए, कोई अच्छी बातें आ जानी चाहिए। इस काम को करने के लिए प्रभु यीशु नहीं आए इस दुनिया में, सुधार काम नहीं करना चाहते, वो एकदम नया बनाना चाहते हैं मनुष्य को, नया मनुष्य। इसलिए प्रभु यीशु आए थे। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात को दिखा रहा है, यदि इस नगर का या यहाँ के लोगों का जो बुराई है उसको दूर करना है, पानी को यदि ठीक करना है यहाँ का, तो नया प्याला होना चाहिए। पुराने कपड़े से नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े में लगाने से काम नहीं चलेगा।
या एक बुराई को छिपा देने से दूसरी बुराई छिपने वाली नहीं, क्योंकि परमेश्वर के हम पढ़ते हैं, यदि तूने 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा तो 9 आज्ञाओं को तो मान लिया तूने, परंतु यदि एक आज्ञा को तूने तोड़ दिया तो तूने क्या कर दिया? 10 आज्ञाओं को तूने तोड़ दिया। ठीक है, तूने चोरी नहीं किया, परंतु तूने झूठ तो बोला, या और कोई पाप नहीं किया, परंतु दूसरा पाप तो किया। तो सुधार काम वो परमेश्वर करना नहीं चाहते। प्रभु इसलिए इस दुनिया में नहीं आए। वैसे ही पुराने मस्कों में नया दाखरस नहीं भरना, नहीं तो दाखरस तो बेकार हो जाएगा, नया दाखरस, और मस्के भी फट जाएंगे। ये मस्का भी मनुष्य के जीवन को ही दिखा रहा है। हर मनुष्य का एक एक मस्का है, समझिए, और इसमें दाखरस डलना चाहिए। नए नियम के अंदर पहला आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु ने दिखाया कि पानी को उसने दाखरस बनाया था, 6 मटकों में भर दो बोला था। वो सब आत्मिक बातें हैं, और यहाँ पर भी आत्मिक बातें हैं। वो मनुष्य का जीवन को ही दिखा रहा है। हम ही हैं, मनुष्य ही है, एक एक मस्का है, एक एक मटके हैं, और ये नया हो जाना चाहिए, नया मटका होना चाहिए। अर्थात पुराना जीवन, पुरानी बातें, सब कुछ पूरी रीति से आदम से चला हुआ स्वभाव क्रूस पर मर जाना चाहिए प्रभु यीशु के साथ, और उसके बाद नया मनुष्य उत्पन्न हो जाना चाहिए, तब वो नया प्याला होगा। ऐसे नया प्याला ले आओ, परमेश्वर के जन ने कहा, और उसमें नमक डाल दो। एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। देखिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमने नमक के विषय में पहले ही समझ लिया कि कैसे नमकीन किया जाना चाहिए। अर्थात मनुष्य का जीवन पूरी रीति से नया होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाना चाहिए, मनुष्य का एक एक पाप क्षमा हो जाना चाहिए, पूरी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हो जाना चाहिए, और तब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आ जाना चाहिए उसके जीवन में। और जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो एक व्यक्ति को नमकीन कर देता है, वो है नमक। वो नमकीन बन गया। और तब फिर परमेश्वर के जन ने कहा कि मतलब नए नियम के अंदर की बातें हम बता रहे हैं, आत्मिक बातें बता रहा हूँ, ऐसा करना है। यद्यपि पुराने नियम में एलीशा नबी ने बिल्कुल वैसे ही कहा था, लोगों ने एक नया प्याला लाया होगा और उसमें नमक डाल कर लाया होगा, भौतिक नमक डाल कर लाया होगा, और भौतिक नमक को परमेश्वर के जन ने जल के सोते के पास ले आया होगा, और उसके बाद उस पानी में, उस नगर में उसने डाल दिया, वहाँ के पानी में, अर्थात पूरे नगर में, और तब ये नगर चंगा हो गया। परंतु हम आत्मा की बातें इसके साथ साथ सीख रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि हमारे अंदर नमक हो जाना चाहिए, नमक हमको नमकीन हो जाना चाहिए, अर्थात पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए, और तब जल का सोते के पास ले आना चाहिए। वो जल का सोता और कोई नहीं, वो स्वयं प्रभु यीशु है, जिसके विषय में लिखा है बहुतों ने जल के सोते को त्याग दिया। अर्थात तो प्रभु यीशु है जो जल का सोता है,
उसके पास ले आना चाहिए, उसके पास हमको आना चाहिए। और जब वो प्रभु किसी को कहता है कि ये काम करो, उसको जाकर बता दो, ये वचन उनके पास बोल दो। और तब चूंकि वो पूरी रीति से नमकीन हो गया है, और जब किसी के पास ये ऐसा वचन चला जाता है जो पवित्र आत्मा के से भरा हुआ जो वचन है, आत्मा की बातें हैं, और तब फिर उस मनुष्य का जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। अर्थात उसके पाप उसको दिखाई देंगे, परमेश्वर का प्रेम, क्रूस का प्रेम उसको दिखाई देगा, प्रभु यीशु की मृत्यु को वो समझ जाएगा, उसके लहू के कीमत को समझ जाएगा, और हमने सारे पापों को प्रभु यीशु के लहू से धो डालेगा, और इस प्रकार से उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ऐसा होगा। ये आश्चर्यकम इस परमेश्वर के जन ने यरीहो नगर में दिखा दिया, और उस नगर का पानी अर्थात उस नगर के लोग चंगे हो गए। और आज भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों के संपर्क में परमेश्वर के ऐसे लोग, नमकीनी जो लोग हों, ऐसे लोग संपर्क करें, ऐसे लोगों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा, सुरक्षित हो जाता है। अर्थात नाश होने से बच जाते हैं वो लोग। अनंत दंड में, जो पाप का दंड है, जो नरक दंड है, उससे बच जाते हैं, और इस प्रकार से बड़ा आश्चर्यकम होता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मरकुस 9 अध्याय के अंदर कि अपने में नमक रखो और मेल मिलाप से रहो। जिनके पास नमक होगा वो एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे, किसी प्रकार से उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई वैरता नहीं होगी, परंतु सचमुच में वो लोग आपस में प्रेम करेंगे। इस प्रकार से बड़ा आश्चर्यकम नमक के द्वारा होता है। इसी कारण से प्रभु यीशु ने कहा पहाड़ी उपदेश में कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। तो हम सबको इस पृथ्वी का नमक बनने के लिए वो परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है। हमको जांचना चाहिए कि क्या मैं इस पृथ्वी का नमक हूँ, इन वचनों के प्रकाश में, इन वचनों के अनुसार। और नहीं तो फिर हम प्रभु यीशु के गवाह नहीं हो सकते, नमक की गवाही नहीं दे सकते। फिर दूसरी गवाही को हम देखेंगे जो प्रकाश की गवाही है। मत्ती 5 अध्याय के अंदर उसका 14 to 16 फिर से पढ़िए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और दूसरे प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। देखिए, दोनों, नमक भी बोलता नहीं है, ये ज्योति भी बोलता नहीं है, परंतु लोग उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में समझ सकते हैं, अनुभव कर लेते हैं। जैसे ही ये दोनों के साथ संपर्क होता है, एक व्यक्ति उसका अनुभव कर लेता है अपने जीवन में। प्रकाश अपने आप में बोलता नहीं है, परंतु प्रकट कर देता है वो। इसी प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा कि अपने चेलों को कहा तुम जगत की ज्योति हो। अब देखिए, प्रभु यीशु ने कहा था यूहन्ना 9 अध्याय
यूहन्ना की पुस्तक सुसमाचार गॉस्पल ऑफ जॉन 9:5 में तब तक मैं जगत में हूँ, जब तक जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका। हाँ, बस प्रभु यीशु ने कहा था, जब इस जगत में थे प्रभु यीशु शरीर में थे, तब उसने कहा था अपने चेलों को कि जब तक मैं इस जगत में हूँ तब तक मैं इस जगत की ज्योति हूँ। और उसके बाद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर जाकर अपनी मृत्यु देकर आज इस जगत में नहीं है, वो स्वर्ग में है। फिर अब इस जगत की ज्योति कौन है? फिर कौन है इस जगत में? हमको जांचना चाहिए। प्रभु यीशु ने जो कहा था, कौन है फिर जगत की ज्योति? हमने पढ़ा मत्ती 5 उसका 14 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। देखो, इसीलिए प्रभु यीशु अपने चेलों को ये बुलाहट दे रहे थे कि मैं तो नहीं रहूंगा इस संसार में शरीर में, तो फिर ये जगत तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, अंधकार में डूब जाएगा, तो फिर इस जगत की ज्योति होगा कौन फिर? इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और इसी कारण से ज्योति को जलाकर या दीपक को जलाकर कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता है या खाट के नीचे नहीं रखता है, परंतु दीवट में रखता है, ऊपर में रखता है, ताकि घर के सब लोगों को प्रकाश दे। तो वो हमको ज्योति बना देना चाहते हैं। वो ज्योति कहना चाह रहे हैं, उनका तात्पर्य क्या है? यूहन्ना 1 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है। हाँ, देखिए, ये वचन के विषय में बोल रहा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और उस वचन में वो जीवन था, बोल रहा है। वो उस वचन में जीवन था, उसमें जीवन था, और वो जीवन जो है मनुष्यों की ज्योति थी। अर्थात जीवन चाहिए, परमेश्वर का जीवन। यदि परमेश्वर का जीवन किसी के पास है, अर्थात परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, प्रकाश यदि है, तो इसको जीवन बोल रहा है। उसमें जीवन था वचन में, और वो देह धारण कर लिया। 14 पद में हम पढ़ते हैं, 18 पद में पढ़ते हैं कि और देह धारण करने के बाद उसने परमेश्वर को, अर्थात उसके पवित्रता को, उसके प्रेम को, उसके आनंद को, उसकी शांति को प्रकट कर दिया इस संसार में, कि वो परमेश्वर कौन है, क्या है परमेश्वर, या प्रकाश किसको कहते हैं, या जीवन किसको कहते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को कि तुम जगत की ज्योति हो। आज यदि कोई पूछे हमसे कि अभी इस संसार में या जहाँ हम रहते हैं वहाँ की ज्योति कौन है, तो क्या बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे? सोच कर देखिए। क्या अपने विषय में बोल सकते हैं कि उस जगत की ज्योति मैं हूं अभी? इन वचनों के अनुसार, प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जब तक मैं रहूंगा इस संसार में शरीर में, तभी तक जगत की ज्योति रहूंगा, और उसके बाद फिर तुम जगत की ज्योति रहोगे।
उसने अंतिम प्रार्थना में भी यही बात को कहा था, हे पिता, अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, परंतु ये लोग इस संसार में रहेंगे, इस जगत में ये लोग रहेंगे। अपने चेलों के विषय में कहा था। तो क्या हम उसकी ज्योति हैं, परमेश्वर की ज्योति हैं? क्या ज्योति की गवाही हमारे पास है? अब ज्योति की गवाही क्या है या काम क्या है? प्रकाश काम क्या करता है? इफिसियों 5वां अध्याय, इफिसियंस 5, इपिसल ऑफ पॉल 5, उसका 9 पद से पढ़िए, 8 पद से। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखिए, अब यहाँ पर कलीसिया को बोल रहा है, इफिसियों की कलीसिया को बोल रहा है, वो पत्र के द्वारा समझा रहा है पौलुस प्रेरित कि तुम पहले अंधकार थे, अर्थात तुम पापों में डूबे हुए थे, झूठ बोलते थे, लालच करते थे, 5 पद से आगे लिखा हुआ है उसमें, और हर प्रकार के दुष्कर्म तुम्हारे जीवन में था, तुम्हारे जीवन में लालच था, लालच से भरे हुए थे, अपवित्रता थे, ठट्ठे मजाक में लगे रहते थे संसार में। तुम पहले अंधकार थे, अब क्या हो? प्रभु में ज्योति हो गए, प्रकाश हो गए। कलीसिया को बोल रहे हैं अब तुम ज्योति हो, तुम ज्योति हो गए। अब इस कारण से क्या होना चाहिए? तुम ज्योति हो, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखिए, सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है, ये ज्योति का फल है या ज्योति का प्रकटीकरण है। ज्योति इस प्रकार से प्रकट होगा, हर प्रकार की भलाई और सत्यता ये हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। और आगे, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। देखिए, ज्योति का काम ऐसा है, प्रकाश का काम ऐसा है कि वो अंधकार के साथ साझी हो ही नहीं सकता। प्रकाश और अंधकार कभी भी एक साथ मिल नहीं सकते, एक साथ रह नहीं सकते, साझी नहीं हो सकते। ये प्रकाश है। यदि हम प्रकाश हैं तो हमको ऐसे जांचना चाहिए। जब जब ऐसा अवसर आता है हमारे जीवन में तो हमको ऐसे जांच लेना चाहिए अपने आप को, क्योंकि ज्योति का काम ही है कि अंधकार के कामों में साझी नहीं होता, वरन क्या करता है वो? उन पर उलाहना भी देता है। एक तो साझी नहीं होगा और दूसरा उसका काम है ये प्रकाश का कि उलाहना देता है। अर्थात जो जो बातें, जो जो चीजें अंधकार में होने के कारण से दिखाई नहीं देती थी पहले, अब जैसे ही प्रकाश आ गया वो सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। अर्थात मनुष्य का जीवन जैसे ही प्रकाश आता है हमारे जीवन में, वचन रूपी प्रकाश जैसे चमकता है, हमको सब समझ में आने लगता है। इससे पहले मनुष्य जो लाखों करोड़ों जो बचपन से पाप करके बैठे हुए हैं और जिसका रिकॉर्ड परमेश्वर की उस पुस्तक में है स्वर्ग में, वो नहीं दिखता है, मनुष्य को नहीं दिखता। वो कुछ वर्तमान में जो कोई पाप किए रहते हैं वही दिखता है, या कोई गंभीर पाप कभी किए होंगे
वही भर नजर आता है उसको, बाकी सब कुछ नहीं दिखाई देता, लाखों करोड़ों पाप नहीं दिखाई देता, क्योंकि अंधकार के कारण से कुछ नहीं दिखाई देता मनुष्य को। परंतु जैसे ही प्रकाश होता है उसको सब दिखाई देने लग जाता है। ये ज्योति का काम है। ऐसे ही घर के अंदर आधी रात को और तब कुछ नहीं दिखाई देता मनुष्य को कि कहाँ पर क्या रखा हो, यहाँ तक कि इतना बड़ा दरवाजा नहीं समझ में आता, टटोल कर निकलना पड़ता है क्योंकि अंधकार है। परंतु जैसे ही प्रकाश, जैसे लाइटिंग करते हैं सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। वैसे ही अर्थात प्रकाश एक तो साझी नहीं होता उसके साथ, अंधकार के साथ, और दूसरा जो चीजें अंधकार में हैं उन चीजों को प्रकट कर देता है, दिखा देता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रकाश है और हमको प्रकाश में चलना चाहिए, क्योंकि यदि कहीं पर हमारे जीवन के कहीं पर कोई अंधेरा भाग हो, किसी भी एरिया में, यदि प्रकाश में हम चल रहे हैं तो हमको दिखाई देगा, वो छिपी हुई बातें एकदम नजर आ जाएगा, और तब हम उसको मान सकते हैं कि प्रभु यहाँ पर ये पाप मेरा छिपा हुआ है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था ये पाप मेरे जीवन का, परंतु आपने उसको दिखा दिया। इस प्रकार से वो उलाहना भी देता है। प्रकाश का एक काम है। हमको अपने अपने विषय में जांचना चाहिए कि क्या उस परमेश्वर ने मुझको भी प्रकाश बनाया, क्या मैं प्रभु में ज्योति हूँ, या प्रभु यीशु के स्थान पर शरीर में अभी हूँ कि मेरे जीवन के द्वारा लोग देख सकें उस प्रकाश को, या प्रभु यीशु के जीवन को, या उसके स्वभाव को। ये हमको जानना चाहिए और उससे अलग होना चाहिए, उसे साझा नहीं करना है। क्योंकि दूसरा ग्रंथ 6 अध्याय में भी हमने पढ़ा था पिछले समय में कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति, कोई संगति हो नहीं सकती। और ज्योति जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में प्रभु यीशु ने गवाही दिया कि वो तो तुम्हारे बीच में चमकता हुआ ज्योति था, वो चमकता हुआ प्रकाश था वो, और इसी कारण से उसने कभी भी साझा नहीं किया जो अंधकार के साथ, और जो भी अंधकार की बातें थी वो सब कुछ उसने दिखा दिया। उसने हेरोद राजा को बता दिया, ये राजा ये तेरे अंदर ये बुराई है, देख लिए वो राजा है, ये केवल परमेश्वर का जन है, ये नबी है, ये पुराने नियम का आखिरी नबी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। परंतु राजा को जो पूरा अधिकार में था वो उसको बता दिया कि तुझे ये काम करना उचित नहीं, और उसकी और कई बुराइयों को भी दिखा दिया, लिखा है बाइबल में। अर्थात चूंकि वो प्रकाश था, यूहन्ना प्रकाश होकर आया था, और इस कारण से उसने अंधकार में छिपी हुई बातों को प्रकट कर दिया। यदि आज हमारे जीवन में अवश्य उसका परिणाम उसको ये भी हुआ कि उसका गला काट दिया गया, क्योंकि जो बुराई को प्रकट करेगा, प्रभु यीशु के पीछे क्यों पड़े थे सारा संसार, फरीसी लोग, क्योंकि उनकी बुराइयों को प्रभु यीशु प्रकट कर देते थे, उनकी बुराइयों को दिखा देते थे। हे अंधे अगुओं, सीधा सीधा अगुओं को अंधा बोल देते थे, कपटी बोल देते थे, फरीसियों को, सदूकियों को, धर्म गुरुओं को। इसी कारण से वो लोग उससे चिढ़े हुए थे, उसके बैरी बने हुए थे,
और उसको क्रूस पर चढ़ा भी दिए। तो आज जितने लोग सचमुच में प्रकाश हैं या प्रकाश बन गए हैं, वो बिल्कुल ऐसी ही गवाही उनके जीवन में भी हो। और इसलिए हमको इन बातों के विषय में हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। जो प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को पहाड़ी उपदेश के अंदर कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति। उसने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। अर्थात जिनका जीवन और लोगों के जीवन से एकदम ऊंचा जीवन है, उठकर जीवन है, और लोगों से वो किसी प्रकार से उनका जीवन मेल नहीं खाता है, तो ऐसे लोग छिप नहीं सकते, क्योंकि ऊंचाइयों के जीवन जीते हैं। वो पहाड़ पर बसा हुआ नगर के समान होते हैं लोग। ऐसा ही तुम्हारा भी प्रकाश, अर्थात तुम्हारा भी जीवन, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का जीवन वैसे ही लोगों के बीच में प्रकट हो। ये प्रभु यीशु की इच्छा थी अपने चेलों के द्वारा। और इसलिए क्या हम वास्तव में हम नमक हैं या हम ज्योति हैं, क्या बने हैं? हम सबको जानना चाहिए प्रिय भाइयों और बहनों। इस प्रकार से ये पवित्र आत्मा हमको ऐसे गवाह बनाता है, पृथ्वी का नमक बनाता है। हमने देखा बिना पवित्र आत्मा रूपी आग के कोई नमक बन नहीं सकता, और बिना पवित्र आत्मा के कोई उस प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकता। और जब तक ऐसा नहीं आएगा तब तो उसके जीवन में सामर्थ्य होगा नहीं, वो गवाह हो नहीं सकता। फिर एक गवाही और है, और कभी देख लेंगे कभी किसी मैसेज के दौरान, मुंह की गवाही। 3 गवाही है। ये दोनों गवाहियों को हमने देखा, जो नमक की गवाही और ज्योति की गवाही, ये लोग बोलते नहीं हैं। परंतु इतना ही नहीं, हमको बोलना भी है। जैसे कि राजा दाऊद ने कहा, 1-2 वचन देख लेते हैं। भजन संहिता 71 अध्याय, Psalm 71 वर्स 8। जल्दी से पढ़ लो। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का जन बोल रहा है कि मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद हुआ करे, दिन भर तेरी शोभा का वर्णन। अर्थात तेरी महिमा जो मेरे जीवन में हुआ है, या वो अद्भुत आश्चर्य कम परमेश्वर तूने जो मेरे जीवन में किया है, वो मैं चुप नहीं रह सकता, मैं बोलता ही रहूंगा। ये वर्णन हुआ ही करे, सभा के बीच में भी हुआ करे। ये उसकी 15 पद पढ़िए। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। देखिए, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। क्या ये गवाही हमारे जीवन में है? जब जब कहीं भी हमको अवसर मिलता है, क्या हमारे मुंह से उस परमेश्वर के उद्धार की चर्चा हम करते हैं, उसकी महिमा करते हैं लोगों के बीच में, चाहे जहां भी रहें? परमेश्वर ने कहा हम जहां भी रहें उसको भाते रहें। कैसे करके भाएंगे? उसके गवाह बने रहेंगे, तभी ना वो प्रसन्न होगा हमारे जीवन से। तो उसी का 24 मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए। हाँ, दिन भर करता रहूंगा मैं तेरे धर्म की चर्चा।
यहाँ पर चर्चा वाली बात है। ये नमक और ये ज्योति चर्चा नहीं करते हैं उस परमेश्वर की, अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं। परंतु यहाँ पर ये मुंह की गवाही, मुंह की गवाही यदि नहीं होगा तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 12 के 11 पद में हम पढ़ते हैं, जो लोग वो बलिदान होकर परमेश्वर के प्रभु यीशु की महिमा देकर और उसके पढ़ो, वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सही। देखो, जो लोग स्वर्ग पहुंच चुके हैं वो लोग कैसे करके जयवंत हुए शैतान पर, या शैतान के सामने वो लोग झुके नहीं या विश्वास से डगमगाए नहीं और प्रभु यीशु के पीछे हटे नहीं। केवल 2 कारण से, परमेश्वर का वचन और अपने मुंह की गवाही, और तीसरा प्रभु यीशु का लहू। ये 3 चीज यदि हमारे जीवन में है तो हम कभी भी हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मुंह की गवाही है, बिल्कुल वैसे ही भजन संहिता 40 अध्याय और साम 49 और 10 उसको पढ़िए। मैंने बड़ी सभा में धर्म के सुख समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, और परमेश्वर जानता है मेरे हृदय को। जब भी ऐसा कभी भी ऐसा पूछ देते हैं, कैसे चल रहा है भाई, कैसे चल रहा है आपका जीवन, और परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है, ऐसे ही बोल देते हैं। परमेश्वर तो जानता ही है, आप नहीं भी बोलोगे तो भी जानता है वो परमेश्वर को, वो तो बचपन से जानता आ रहा है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर के जन बोल रहा है, मैंने अपने मन में नहीं रखा प्रभु, मैंने उसकी चर्चा भी कर दिया है। मैंने बता दिया जो मेरे हृदय के अंदर था लोगों को, आपकी महिमा कर दिया है, आपकी बड़ाई कर दिया है लोगों के सामने कि आपने मेरे जीवन में कैसा अद्भुत काम कर दिया है। उसको मैं चुप नहीं हूँ, चुप नहीं रहा मैं। ये मुंह की गवाही है, और इस कारण से हम और बहुत सारी बातें हैं इसमें, परंतु इन सब बातों को मनन कर सकते हैं, अपने जीवन में देख सकते हैं कि क्या हम सचमुच में प्रभु यीशु के गवाह हैं। नमक की गवाही, प्रकाश की गवाही, मुंह की गवाही। बहुत से लोगों का मुंह नहीं खुलता है। एक समय था जब राजा दाऊद की गवाही बंद हो गया था मुंह से। हम कारण जानते हैं, भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा है, साम 51 में लिखा हुआ है, जब उसके जीवन के अंदर वो पाप आ गया था, वो हत्या का पाप आ गया था, व्यभिचार का पाप आ गया था, और तब उसने स्वीकार किया कि उसका मुंह बंद हो गया। अब उसके जीवन के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती, और इसी कारण से उसने प्रार्थना किया था परमेश्वर से। 15 पद, हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। देखिए, उसने प्रार्थना किया था कि हे परमेश्वर, मेरा मुंह को खोल दीजिए, तभी तो मैं तेरी स्तुति, तेरा गुणानुवाद, तेरे उद्धार की चर्चा लोगों के सामने कर सकूंगा। नहीं तो मेरा मुंह तो बंद हो गया है मेरे पापों के कारण। वो सामर्थ्य नहीं मेरे पास, और इस कारण से हमको बहुत गंभीर होकर अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हम प्रभु यीशु के गवाह हैं, और नहीं तो अभी भी समय है। उस परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमको अवसर देते ही चले जा रहे हैं लगातार, कि हम प्रभु यीशु के चरणों में आ सकते हैं और उसके गवाह बन सकते हैं। नहीं प्रभु, मुझको भी आपकी गवाही देना है, मैं भी आपका गवाह बनना चाहता हूँ।
मुझको भी स्वीकार कीजिए प्रभु। और तब फिर वो तो सभी को गवाह बनाना चाहता है, क्योंकि मनुष्य को बनाया ही इस उद्देश्य से था। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करें कि हम बहुत गंभीर हों इन विषयों पर, और तभी तो हम उस जीवित परमेश्वर के प्रभु यीशु कि हम शिष्य कहला सकते हैं, चेले कहला सकते हैं, और नहीं तो भले कहलाते रहें परंतु चेले वास्तव में नहीं। इसलिए परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे इन वचनों के द्वारा। आइए एक गीत और सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आप सबों को जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे तक संभाल के रखा है, और सुंदर वचन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। उससे परमेश्वर ने हम सबों से बात किया, और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत को गाना चाहता हूँ। और ये गीत मेरे जीवन की गवाही के रूप में मैं गाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी, जब मैं पाप और गुनाहों में फंसा हुआ था पूरी रीति से, तो अपनी बड़ी करुणा और अपनी बड़ी दया में, जब मैं अंधकार में फंसा हुआ था, तो परमेश्वर ने मुझे ज्योति में खींचा और संसार की सड़ाहट और अंधकार से निकाल के एक सुंदर जीवन दिया और अपने लिए गवाह बनाया। तो जब इस गीत को सुनते हैं तो हम भी अपने जीवन को जांचें, और अपने जीवन के यदि कहीं पे हमें अपने जीवन में अंधेरे भाव को नजर आता है, तो हम भी उसको मान के परमेश्वर के प्रकाश में आए। आइए इस गीत को सुनते हैं।
सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं और अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में भी अपनी कृपा को दिया है और आज भी उसी की कृपा ही है कि आज जीवित हैं हम और उसकी महिमा कर पा रहे हैं, उसके पवित्र वचन को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा ये परमेश्वर हम सबों को अपने पास और बुलाना चाहते हैं कि हम उसके पास आएं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबों का कि आप लोग परमेश्वर के वचन को मेरे साथ ऑनलाइन सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और इन वचनों को और हृदय के अंदर प्रकाशित करे। आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपकी धीरज, सहनशीलता, आपकी धन के लिए, आपकी कृपा के लिए जिसके कारण से आज हम जीवित हैं। हम जानते हैं महान परमेश्वर कि आपकी कृपा हमको मन फिराना सिखाती है, इसलिए कि एक दिन हमको आपके सन्मुख खड़ा होना होगा न्याय सिंहासन के सामने और अपनी सारी बातों का लेखा देना होगा जो बचपन से आज तक हमने किया। और यदि प्रभु यीशु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हो गया, हमारे सारे पाप क्षमा हो गए, धुल गए, तो हमारा न्याय प्रभु इस संबंध में नहीं होगी, हमको आपके सन्मुख खड़ा नहीं होना पड़ेगा न्याय सिंहासन। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। और इसलिए आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता किया है, बोलने में आपने मेरी सहायता किया, मेरे प्रियों की आपने सहायता किया कि आपके पवित्र वचन को सुन सके, समझ सके और भी सहायता कीजिए प्रभु कि सचमुच में आपके गवाह बन जाएं, आपकी इच्छाओं को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। और इसलिए इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह।